तो अपने विचरते हुए आ रहे थे आकाश में, उन्होंने देखा जब वृंदावन के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने कहा यहाँ ये कृष्ण की बाल लीला यही है, यहाँ उतर के देखे जमुना के किनारे। तो उन्होंने देखा कि जमुना के किनारे एक स्त्री रो रही थी, विलाप कर रही। स्त्री युवती थी, लेकिन दो व्यक्ति पड़े हुए थे, वो मरणासन्न अवस्था में थे। तो नारद ने कहा कि देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा देवर्षि। तो तुमने पहचान लिया मुझे? बोले आपको कौन नहीं पहचानता? कि देवर्षि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये मरणासन्न अवस्था में मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी। अब आप देखिए ब्रजभूमि का क्या महत्व है। उन्होंने कहा मेरी स्थिति भी ऐसी थी, भक्ति ने कहा, संकेतात्मक है। और जैसे ही मैंने ब्रज की भूमि पर पैर रखा तो मैं तो जवान हो गई। भक्ति की ये स्थिति है वृंदावन में जहां से महाराज आते हैं। लेकिन ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान वैराग्य के लिए भी फिर उनसे पूछा कि इनकी कैसे मुक्ति हो, ये कैसे फिर ज्ञान और वैराग्य और अध्यात्म जो है वो कैसे फिर जीवित हो। तो उन्होंने वो और लंबी कथा है। नारद जी ने कहा कि हम वो तो ब्रह्मा जी के पास जाइए। बोले ब्रह्मा का तो मैं पुत्र ही हूँ, मैं जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण के पास जाइए, हम नहीं बता पाए। तो लौट के आए तो भक्ति ने पूछा नारद जी को क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कृष्ण के पास जाइए, वो तो गोलोक में रहते हैं, वो बैकुंठ से भी ऊपर है भगवान कृष्ण का गोलोक। तो बोले कि आप पहुंच जाओ। हमें मुझे क्या, मैं कहीं पहुंच जाती। ये थोड़ा सा अहंकार में नारद जी ने कह दिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब जब चाहे परम शिष्य रहा हो भगवान कृष्ण का, अगर अहंकार उसमें आया तो उस अहंकार को उन्होंने हमेशा किसी न किसी बहाने तोड़ने का काम अवश्य। तो गए वो तो रास्ता ही भूल गए गोलोक की। चक्कर लगाए उधर राधा और कृष्ण जो है वो गोलोक में अपनी रासलीला कर रहे थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो राधा जी उन्हीं ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे? बोले नारद को देख रहा हूँ, बड़ा घमंड में कहा था कि मैं तो हर जगह पहुंच सकता हूँ, अब चक्कर काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपके भक्त हैं, 24 घंटा आपका नाम लेते हैं, अरे उनको रास्ता बताइए। तो नारद भी बहुत विद्वान थे। नानकारी मुझे अहंकार में मैंने कह दिया था मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, तो ये रास्ता भुला दी भगवान। तो जैसे उन्हें एहसास हुआ कि मुझे अहंकार हो गया, तो भगवान से माफी मांगी अंदर अंदर मन में कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। वैसे ही बोल दिया, रास्ता पहुंच गए। उसके बाद कृष्ण ने जो बताया उसके आधार पर पूरे ब्रज क्षेत्र में क्या सारी दुनिया में बात होती है। तो ये हर जगह आप देखो, आप चाहे पश्चिम में चले जाइए, जो लोग नहीं मानते थे देवी कृष्ण के वक्त, जी दक्षिण में चले जाइए, हर जगह चले जाइए, तो ब्रज क्षेत्र में। और ये भी भागवत में ही कहा गया है कि जो इस भागवत लीला को सुनेगा, कथा को सुनेगा और भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन और सारी चीजों से जो है अपने आप का ध्यान मग्न होकर सुनता रहेगा, उसको बहुत जल्दी मोक्ष मिलता है। उसे दुनिया के झंझटों में ज्यादा, जब भी उसे वक्त आएगा तो मोक्ष मिलेगा। क्योंकि पहले सतयुग में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को, तब कहीं मोक्ष मिलता। त्रेता में उससे कम तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर में उससे और कम। लेकिन कलयुग में कहा, कलयुग में आदमी के पास तपस्या करने का समय ही नहीं है। इसलिए भागवत गीता को सुनो और मोक्ष को प्राप्त करो, ये सबसे आसान तरीका है। और सदाचार, ज्ञान, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आचरण ठीक रहे। यहाँ जो कथा हो रही है, इसका सबसे बेहतर ये सदुपयोग होगा, इसको सुनने वाले लोगों का आचरण अच्छा हो,
प्रेम भाव से रहें, क्यों भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक ही हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम तो अद्वितीय है, दुनिया में कोई ऐसा न प्रेम का उदाहरण मिल ही नहीं सकता है। तो जहाँ प्रेम होता है, जहाँ आपस में लोग बिना मनमुटाव के रहते हैं, तुलसीदास ने भी लिखा कि जहाँ सुमत संपत नाना, जहाँ विपद जहाँ कुमत तहाँ विपद। इसलिए आचार्य जी को, शास्त्री जी को सुने आप लोग और आचरण करें, जो ये बताएं कि भगवत गीता का क्या उद्देश्य है और संदेश क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।